नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय की शाखाओं जैसे एनसीईआरटी, जेएनयू और आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है राइटिंग एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, फ्यू टिप्स। अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अच्छे नंबर लाएं, उसके लिए कुछ टिप्स हमने तैयार किए हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम एक बहुत ही सेंसिटिव इवेंट होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। पूरे साल 2 साल वो तैयारी करता है, पूरे सिलेबस को टाइमली अपने प्लान्ड वे में तैयारी करना एक अलग चीज़ होती है अच्छे से, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उस तैयारी को एक लिखने के फॉर्म में, हाउ टू पेन इट डाउन इन द एग्ज़ाम, कितने अच्छे से कर पाएँ, ये उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट में अपने पढ़े हुए को ट्रांसमिट नहीं किया, लिखा नहीं, तो फिर आपका एग्ज़ाम बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब, प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट पेनिंग इट डाउन इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कुछ सर्टेन टिप्स हैं जो एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि योर मेटिकुलस यूज़ ऑफ 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। आपको पेपर दिया जाता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसका बड़ा ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, क्योंकि यही 15 मिनट आपको आपके पेपर को इजी और टफ बनाने वाले हैं। 15 मिनट में क्या होता है कि कुछ बच्चे तो पेपर उठाए, उन्होंने पन्ने पलटे और इसके बाद चुपचाप बैठ गए कि जब इन्विजिलेटर आपको अनाउंस करेगा स्टार्ट राइटिंग द पेपर, तब आप लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, अगर अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो इस 15 मिनट के टाइम का इस्तेमाल करिए। सही इस्तेमाल क्या? पहले तो पेपर पढ़िए, पूरा पेपर पढ़ डालिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि इसमें क्या आंसर पूछा जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ और होता है और आप लिख कुछ और आते हैं। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ साथ उनका एक राइटिंग प्लान दिमाग में बना लीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। उसकी ड्राफ्टिंग कर लीजिए कि इसका क्या आंसर होगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके। तो ड्राफ्ट योर राइटिंग प्लान इन योर माइंड। क्योंकि अगर ये चीज़ें, आपने 2 चीज़ें कर ली, पेपर समझ लिया कि उसमें क्या जवाब देना है और क्या आपका प्लान बना है, तो फिर आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना पेपर लिख जाते हैं, है ना। तो एक तो ये हुआ। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है डिसाइडिंग द क्वेश्चन प्रायोरिटी। आपके सपोज 20 क्वेश्चन हैं पेपर में, तो पढ़ने के साथ ही आप टिक करते जाइए कि ये प्रायोरिटी 1 में आएगा, 2 में आएगा या 3 में आएगा। प्रायोरिटी 1 का मतलब जो आपको सारे जिनके आंसर्स आ रहे हैं उन पे 1 1 1 1 डालते जाइए। जिनमें थोड़ा सा स्लाइटली आंसर आ रहे हैं या 50% आपको उनका आंसर आ रहा है, उसमें प्रायोरिटी 2 कर दीजिए। जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 0 हैं, उनको प्रायोरिटी 3 पे डाल दीजिए। ठीक, अब प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। अब टाइम डिसाइड, जो आप घर से ही करके चलिए कि इस पेपर में, ये 100 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स हमें मिलने हैं। तो 30 मार्क्स तो आप टफ क्वेश्चन के लिए और रिवीजन के लिए रख लीजिए, पेपर रिवीजन के लिए। और 150 मिनट्स बचे तो 100 नंबर 150 मिनट। इसका मतलब हर नंबर पे 1.5 मिनट देना है आपको। ये आपका प्लान होना चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मिनट में ख़त्म करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मिनट में ख़त्म करना है। सिंपल है।
2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिनट में ख़त्म करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बिल्कुल टाइमली आपका पेपर होगा। अब जब टाइम भी बना लिया, ये सब कर लिया, तो फिर आपको वेटेज के मुताबिक आंसर लिखते जाने हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट लिखिए और 120-150 वर्ड्स का है तो उतने में लिखिए, तभी नंबर मिलेंगे। छोटे क्वेश्चन को लंबा मत लिखिए और लंबे क्वेश्चन को बहुत छोटा मत लिखिए। चौथी टिप्स है कि आपको यू हैव टू वाइजली सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन पेपर में बीच में ऑप्शंस भी आएंगे। क्या? आंसर एनी 2 आउट ऑफ 5, आंसर 1 आउट ऑफ 2। तो वहां पे डोंट मेक एनी हेस्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है। सोचिए कौन सा आंसर आपको बेटर आता है किस क्वेश्चन का, और वही आंसर आप टिक कर लीजिए, उसको लिखिए। 4th टिप होगी कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब मैं सारे क्यों कह रहा हूं? सारे इसलिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है। क्या आपके नंबर कट जाएंगे कंपटीशन की तरीके से? जो आता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो थोड़ा आता है वो सेकंड प्रायोरिटी, जो बिल्कुल नहीं आता उसकी थर्ड प्रायोरिटी। अब जो बिल्कुल नहीं आता है उसमें आप कहोगे कि सर उसमें मैं लिखूंगा क्या? तो उसमें क्या लिखना है? यू हैव टू मेक अ सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज करना है। सपोज वो क्वेश्चन आपको पता चलता है इस टॉपिक से है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है उस लेंथ में लिख डालिए। आपका अपने पास से तो कुछ गया नहीं, उसमें कुछ नंबर मिलेंगे जरूर। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे पूरा पेपर नहीं करते हैं, पूरा पेपर करना है। 5वीं चीज़ है कि यू हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन में अंतर समझना। कुछ बच्चे डेकोरेशन को ही प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। वो 5-6 कलर के पेन यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिगर बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते हैं। ये आपके आंसर को शैबी बनाता है, आपकी आंसर स्क्रिप्ट को गंदा बनाता है, नंबर आपको नहीं मिलने वाले इसके। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है कि एक तो आप अपनी मार्जिन बनाइए, आंसर स्क्रिप्ट से मार्जिन नहीं होंगे, आप अपना हाशिया बनाइए, मार्जिन तैयार करिए सब में। मार्जिन बनाने के साथ में 2 पेन का यूज करिए, ब्लैक आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के लिए या पॉइंट लिखने के लिए, और ब्लू बाकी का सारा आंसर लिखने के लिए। प्रेजेंटेशन में यह भी होगा कि आपके छोटे क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, बड़े क्वेश्चन बड़े होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और लास्ट है राइटिंग इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखने का मतलब ये है कि लेंदी आंसर्स को बीच बीच में सर्टेन पॉइंट्स उनके बनाइए, 1 2 3 4 ABCD। पॉइंट्स के साथ में आपकी जो वर्ड सेटिंग है शुड नॉट बी टू क्लोज और एट टू डिस्टेंस, बिग डिस्टेंस। ना तो बहुत सटे हुए लेटर लिखिए और ना ही बड़े दूर दूर लिखिए। इट मस्ट हैव इवनली स्पेस्ड वर्ड्स, बैलेंस डिस्टेंस हो सब में, और एज पर लेंथ आपका आंसर हो। और आखिरी जो मैंने शुरुआत में बताया था टाइम शेड्यूल के मुताबिक, जो आपने 30 मिनट निकाल के रखे थे, 15 मिनट आपके टफ क्वेश्चन में कहीं फंस गए, 20 मिनट, और आखिरी के 10 मिनट आपके रिवीजन एंड चेकिंग ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट्स, उसके लिए होते हैं। आपने आंसर राइटिंग खत्म करी,
तुरंत ये और बच्चों को दिखाने के लिए कि यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर, आप एकदम से टेबल से उठते हैं और इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। इससे आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली, अरे इसने तो बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, नहीं। आप पेपर पलटिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो प्रॉपर आपने भरी है कि नहीं भरी। आपने अपना रोल नंबर सही लिखा है, अपना नाम सही लिखा है, सब्जेक्ट ठीक है, डेट है, सब कुछ है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, साइन है, फलाना है, सब। और दूसरी चीज़, आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर नंबर वो क्वेश्चन से टैली कर रहे हैं कि नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर तो 10 का आंसर लिखा है और वहाँ पे आंसर नंबर 11 लिख दिया है, तो क्या होगा? आंसर तो सही है लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से चेक किया जाएगा और कट जाएगा। तो क्वेश्चन और आंसर नंबर सेम होने चाहिए, ये चेक कर लीजिए। और तीसरी चीज़, अपने आंसर को चेक करिए कि इसमें कहीं कोई करेक्शन तो ज़रूरत नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। और अगर हो गई है तो आपके पास जो 15-20 मिनट हैं आखिरी के, उसमें अगर आपके पास समय है तो आप फिर से उसको अनदर करेक्टेड आंसर लिख दीजिए, इसमें क्या मुश्किल है। तो इससे क्या है कि आपकी एक बैलेंस्ड ड्राइविंग होती है राइटिंग की, और आप एक काम एंड कूल एनवायरनमेंट में अपना पेपर कर पाते हैं। और आप देखते हैं कि आप 70% को डिजर्व करते थे, आपको 80% मिल रहे हैं। 95 डिजर्व कर रहे थे, 99 मिल रहे हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं अच्छे एग्ज़ाम के लिए। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।